बांग्लादेश कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है। बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी के बीच बांग्लादेश के हालात अब ऐसे बन गए हैं कि संभाले भी नहीं संभल पा रहा। इस बात का अंदाजा तो इससे लगाया जा सकता है कि शेख हसीना सुरक्षा के लिए उन्हें अपना ही देश छोड़ना पड़ा और बताया जा रहा है कि वो भारत आई हैं और भारत के बाद यहाँ से वो लंदन जाने की तैयारी में हैं। बांग्लादेश में हिंसा अब इतनी बढ़ गई है कि करीबन 100 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी और कई पत्रकार भी शामिल थे। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने राजधानी ढाका समेत देश भर में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी है और साथ ही देश भर में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। अब सवाल ये कि भारत में शेख हसीना के लैंड होने के बाद आगे की क्या रणनीति होगी। वैसे तो दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना यहाँ से लंदन जा सकती हैं, लेकिन भारत ही शेख हसीना ने क्यों आने का सोचा, उसकी वजह है भारत के साथ शेख हसीना का पुराना रिश्ता। तो आपको बता दें कि शेख हसीना का जन्म साल 1947 में हुआ था। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे, लेकिन साल 1975 में सेना ने बांग्लादेश में बगावत कर दी थी। इस दौरान हसीना के परिवार की बेरहमी से हत्या की गई। शेख हसीना बुरे दौर से गुजरी जब उनके माता पिता और 3 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। इस लड़ाई में उनके पति वाजिद मियां और छोटी बहन की जान बच गई थी। परिवार की हत्या के बाद शेख हसीना ने जर्मनी में शरण लेने की ठानी। इसके बाद उन्होंने भारत की तरफ रुख किया। भारत उनके लिए सुरक्षित भी था और मददगार भी। उसकी वजह ये थी कि शेख हसीना के भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अच्छे रिश्ते थे। जर्मनी के बाद इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को भारत बुलाया और फिर कुछ सालों तक दिल्ली में उन्हें शरण दी। इसके बाद 1981 में शेख हसीना अपने वतन बांग्लादेश वापस लौटी। बांग्लादेश जाने के बाद शेख हसीना ने अपनी पार्टी ज्वाइन की और कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल में उन्होंने पार्टी में कई तरह के बदलाव किए। इसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक में पकड़ मजबूत बनाई और फिर साल 2009 में वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। 2009 में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ ली। साल 2014 में उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। उन्होंने 2018 में फिर से जीत दर्ज की और चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री भी बनी। लेकिन इस बीच कई बार शेख हसीना की सरकार के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोला और सरकार को गिराने की कोशिशें भी की गई, लेकिन सरकार हमेशा बच गई और चलती रही। लेकिन अब आरक्षण का मुद्दा अचानक भड़का और सरकार गिरने पर आ गई। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा की आग के पीछे की वजह क्या है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की जड़ आरक्षण है। दरअसल यहाँ सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू है। इनमें से 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक, आर्थिक और पिछड़े जिलों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, जबकि 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए। लेकिन अब छात्रों की मांगे हैं कि नंबर्स या मेरिट के आधार पर ही नौकरी दी जानी चाहिए। बांग्लादेश में अब तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना भारत आ चुकी हैं। यहाँ से वो लंदन के लिए रवाना कभी भी हो सकती हैं। तो वहीं इस बीच अब बांग्लादेश के हालात क्या होते हैं, तख्ता पलट के बाद कौन सी पार्टी वहाँ पर कब्जा करती है, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।